नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। हो रही थी हसन नसरुल्लाह के हवाले से, तो उनके जाने के बाद जिम्मेदारियां मजीद तफवीज़ की जा रही हैं और इस सिलसिले में हिकमत अमली हिजबुल्लाह की जानिब से तरतीब दी जा रही है। बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के अंदर ये चर्चा हो रहा है कि हिजबुल्लाह के अगले मुतवक्का सरबराह कौन होंगे। तो हाशिम सफ़ीउद्दीन नया नाम सामने आ रहा है, जो चचाजाद भाई भी हैं हसन नसरुल्लाह के। उनके इंतकाल के बाद उनको जिम्मेदारी मिलनी है, लेकिन फिलहाल जो कि सीनियर रहनुमा नईम कासिम है, तो उनको अबूरी सरबराह के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया है हसन नसरुल्लाह की जानिब से। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह के जो अगले सरबराह, जिनकी ये तस्वीर आपके सामने है, इनके बारे में बताया जाता है कि हसन नसरुल्लाह के बहुत पहले से, जब आपको याद होगा कि गजा जंग को 1 साल पहले जब शुरू हुई थी, 7 अक्टूबर वाला जो हमला हुआ उसके बाद से, तो उस वक्त इनका नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया था कि हाशिम सफ़ीउद्दीन मुमकिन तौर पर, कल को चूंकि सैयद हसन नसरुल्लाह बहुत पहले से इजराइल के निशाने पर थी, तो उनको इसके बाद जिम्मेदारी दी जा सकती है। और अब जानशीन की तलाश जो है वो मजीद तेज जब की गई, तो 2 बड़े नाम आए। पहला सीनियर रहनुमा नईम कासिम का, जो फिलहाल अबूरी सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हिजबुल्लाह की ग्रुप की जानिब से हुई है, तर्जुमान की जानिब से, लेकिन अगले मुतवक्का सरबराह जो है वो हाशिम सफ़ीउद्दीन होंगे। ग्रुप की कमान संभालने के लिए इतलात के मुताबिक हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है और हसन नसरुल्लाह, जिनने 22 साल तक इस तंजीम की सरबराही की, इसके बाद सफ़ीउद्दीन नसरुल्लाह का के जो वो कज़न है, नसरुल्लाह की तरह एक मौलवी हैं और सफ़ीउद्दीन का पहनावा भी हसन नसरुल्लाह से मेल खाता है, जो इस तस्वीर से भी मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं। दूसरा इतलात ये भी है कि हाशिम सफ़ीउद्दीन को साल 2017 में अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया था। जून में हाशिम सफ़ीउद्दीन ने हिजबुल्लाह के कमांडर की हलाकत के बाद इजराइल के खिलाफ एक बड़े हमले की धमकी दी थी और हाशिम सफ़ीउद्दीन के अवामी बयानात अक्सर जो फ़लस्तीनी काज हैं उनके साथ हिजबुल्लाह की जो सफ़बंदी है उसकी भी अक्कासी करते हैं, तो इस वजह से वो भी भाई के साथ या कज़न के साथ सुर्खियों में रोज़े अव्वल से हैं। लेकिन अच्छा जी, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सऊदी, ये अपना अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ अमेरिका ने हाशिम सफ़ीउद्दीन को इंतहा पसंद डेजिग्नेटेड दहशतगर्द करार नहीं दिया है, बल्कि सऊदी अरब ने भी अपनी लिस्ट में हाशिम सफ़ीउद्दीन को इंतहाई मतलूब तरीन दहशतगर्द करार दिया है। 2017 से बाज़ाब्ता तौर पर इसमें है। अब नईम कासिम ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर चुके हैं हिजबुल्लाह के एज ए लीडर के, क्योंकि हसन नसरुल्लाह के बाद जो डिप्टी थे हिजबुल्लाह का, जो अपना एक मैकेनिज्म है कि डिप्टी ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेता है, लेकिन ओवरऑल कमांड जो है वो हाशिम सफ़ीउद्दीन के हाथ में जा सकती है। इस तरीके की खबरें जो है वो ईरान और इराक से सामने आ रही है। याद रखिएगा, सफ़ीउद्दीन के बड़े मजबूत राब्ते हैं ईरान के अंदर और उन्होंने अपनी तमाम मजहबी तालीम जो है वो कुम से की है। और फिर उनके जो बेटे हैं, बेटी है, वो जनरल कासिम सुलेमानी जो थे, जनरल कमांडर जो थे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के, उनके बेटे के साथ इनकी भी शादी भी हुई है, इनकी बेटी की। और फिर फॉरेन ऑपरेशंस जितने भी हुए 2020 में, एयर स्ट्राइक जहाँ जहाँ पर भी हुए हैं, वहाँ पर हाशिम सफ़ीउद्दीन का माना जा रहा है कि मेजर रोल था। अब देखना होगा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह जो है वो आगे बढ़ेगी। 2 नाम सामने आए हैं, एक जो डिप्टी चीफ है नईम कासिम, जिसने ऑटोमेटिकली टेक ओवर किया है, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है इस वक्त कि हाशिम सफ़ीउद्दीन शायद टेक ओवर कर सकते हैं हिजबुल्लाह के। लेकिन हिजबुल्लाह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मीडिया में बड़ा कम आती है, अनाउंसमेंट्स या तो ईरान से होनी है या किसी और ज़राए से बाद में वो खबर सामने आएगी। फिलहाल खबर यही है कि 2 नाम जो सामने आए हैं जिन्होंने टेक ओवर किया है, एक ने टेक ओवर किया है और एक को बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस किया जा सकता है। अब आते हैं जरा। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को IT हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी
अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को वो देंगे 3,000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी जेकेपीएससी एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को, वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।